अस्सलाम वालेकुम बच्चों। और इस वक्त है क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 और क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे 10th के एक मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो तादाद है 10 तो उनमें बच्चे लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, लेकिन जो लड़कियों की तादाद है वो 4 ज़्यादा है, वो 4 ज़्यादा है लड़कों से। तो फिर फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें लड़कों और लड़कियों का नंबर निकालना है जिन्होंने क्विज में हिस्सा लिया। तो इसके अलावा हमें इन इक्वेशन जो निकलेंगी उनका ग्राफ भी बनाना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इक्वेशंस बनाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी लड़कियां 4 ज़्यादा हैं लड़कों से। हमने रखा बॉयज का नंबर x। तो हम पहले करते हैं बाय द क्वेश्चन कहता है कि लड़कियां 4 ज़्यादा हैं लड़कों से। हम कहते हैं लड़के नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, मगर ये ठीक नहीं है। ये कहते हैं कि लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, तो ये तरफ और ये तरफ कब बराबर आएगा? जब यहाँ भी 4 प्लस किया जाएगा, +4। ये है क्वेश्चन। या इनसे 4 माइनस करते हैं और x इज इक्वल टू y -4, ये इधर जाएगा और माइनस आएगा। तो इस तरह ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू y -4, तो ये इक्वेशन आ गई। ओके, तो अब है यहाँ हमें वैल्यूज देने हैं, लेकिन उससे पहले इसमें वहाँ वैल्यूज देंगे। क्वेश्चन का एक और पार्ट है, यह है इक्वेशन 1। एक और है कि जो टोटल हैं बॉयज और गर्ल्स उनकी तादाद है 10, यानी x + y इज इक्वल टू 10, यानी टोटल लड़कों और लड़कियों की तादाद जो है वो 10 है। तो इस तरह ये इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए वैल्यूज देते हैं। नाउ पुट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं पहले हम। ये इक्वल टू रहना है इक्वेशन। पुट यहाँ हम करते हैं y, पुट y इज इक्वल टू, y को वैल्यू देते हैं। चलो y को देते हैं वैल्यू 4, तो 4 देते हैं। तो फिर क्या निकलेगा? x इज इक्वल टू y की जगह लिखते हैं 4 माइनस, और है ये अपना 4 इधर, इज इक्वल टू 0। जब y को 4 रखते हैं x 0 आता है। अब y का दूसरा वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 देते हैं। देखते हैं x क्या निकलेगा। x इज इक्वल टू, यहाँ है y की जगह 8 -4 इज इक्वल टू 8 - 4 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह इसका टेबल बनाते हैं। शाबाश, ये क्या हो गया x और ये हो गया y। जब हमने x को कौन सा वैल्यू दिया? y को 4 का वैल्यू दिया, तो x क्या निकल आया? 0। और जब हमने y को 8 का वैल्यू दिया, तो x क्या निकल आया? x निकल आया 4। तो इस तरह इस इक्वेशन का जो टेबल है वो बन गया। अब हम दूसरा टेबल इक्वेशन 2 के लिए बनाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन
सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम पुट यहाँ भी वो y पहले हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको सीधा करते हैं। यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो है x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, x प्लस 10 माइनस वाई। नाउ पुट y इज इक्वल टू शाबाश, y की जगह लिखते हैं हम कुछ वैल्यू दे दो, 3 लिखते हैं। चलिए जी 3, x क्या आएगा, x आएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब दूसरा वैल्यू दीजिए, इसकी जगह दीजिए 6 की दीजिए, 7 दीजिए, कुछ दीजिए, 6 दीजिए। चलिए जी y की जगह देते हैं 6 वैल्यू, तो x क्या आएगा 10 माइनस y की जगह दीजिए 6, शाबाश, तो ये आएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। अब जो हमें दो वैल्यूज निकल गई, यहाँ निकल गया 7 यहाँ, तो इसका भी टेबल बनाते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया x, ये हो गया y। जब हमने y को दिया इधर 3, x निकल गया 7। जब y को दिया हमने 6, तो x निकल गया 4। और ये आपको मालूम होगा कि जिसको हम वैल्यू देते हैं उसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल इधर है इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब देखिए हो गया ये, तो ये टेबल दो हमें निकल गई। तो इसकी जो इक्वेशन है इसकी है, ये एक ही इक्वेशन है, ये लिखो या ये लिखो जो मर्जी है, या इसको भी इधर लाएंगे फिर क्या होगा। तो पहले अब लिखेंगे हम, चलो जी x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, x इज इक्वल टू वाई माइनस 4। और ये जो इक्वेशन है इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, या यहाँ लिखें x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो ये जो दो टेबल वो बन गए। अब हमें इनका ग्राफ लगाना है, तो अभी हम इसका ग्राफ तैयार हो जाए। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है ग्राफ, यही दो टेबल हैं जो हमने अभी निकाले हैं, उस पहले अभी निकाले हैं हमने दो ग्राफ, वो दो टेबल। अब इन दो टेबल्स को यहाँ ग्राफ बनाते हैं। आइए जी, पहले ये लिखेंगे, फर्स्ट वाला 0 4, तो यह है 0 0 0 0 0 है x और y है 4, 0 है x और y है 4, 1 2 3 4, ये हो गया 0 4। और दूसरा है 4 8, 1 2 3 4, और यहाँ है 8, 6 7 8, और इसके सीध में और इसके सीध में आते हैं तो ये हो गया इधर, हाँ क्या बन गया 4 8 4 8, ठीक। और इसके बाद है दूसरा टेबल लेते हैं, पहले इसको हम मिलाते हैं। ऐसे, और दूसरा है इधर, ये अब लेते हैं, इसके वैल्यूज लेते हैं। कौन से वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 7 5 6 7, और y इज इक्वल टू 3 1 2 3, और इसका सीध उसका सीध इधर मिलते हैं। और इसके बाद है दूसरा है 4 6, 4 है 4x, और इसका 6 है, इसका सीध इधर लाते हैं 4 6, तो इनको मिलाते हैं। इनको जब मिलाया तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गए, यहाँ पर जो मिल गए इसको कहते हैं इंटरसेक्ट। अब क्या बना, अब देखना है कि ये जो ग्राफ है इससे हमें क्या फ़ायदा मिला। इससे हमें ये फ़ायदा मिला कि हमने देखा कि ये एक पॉइंट पर आके मिले हैं, तो वो जो पॉइंट है वो जो पॉइंट इधर है, हम इस पॉइंट को देखेंगे कौन सा पॉइंट है। तो हम यहाँ से गिनेंगे
1 2 3 1 2 3 हो गया, इसके सीध में आता है, और 6 और 7, तो ये लगभग इसके सीध में आता है, तो ये है 7। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 7, यानी इसका x 3 है और इसका y 7 है। दैट मीन्स जो लड़कों की तादाद है वो 3 है और जो गर्ल्स का तादाद है वो 7 है। और हमने फ्रॉम द ग्राफ it is clear that the number of boys is equal to x is equal to 3 and the number of girls is equal to y is equal to 7। that is, चलो इसका लिखते हैं, कुछ लिखो इसका नाम इस पॉइंट का, तो लिखते हैं P, तो इसका है 3 और 7, इसका नाम देते हैं 3 और 7। दैट इज P 3 7 इज द solution of the equation। तो इस तरह हमने ग्राफिकली ये देखा कि इसकी सोल्यूशन जो है वो क्या है, वो है P37। तो ये जो इक्वेशन है इसको लिखते हैं, ये कौन सी इक्वेशन है, पहली x इज इक्वल टू y माइनस 4, x इज इक्वल टू y माइनस 4, और जो ये है ये वाली हमने बाद में डाली x इज इक्वल टू 10 माइनस y। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं उनकी जो सोल्यूशन हो गई वो P37 हो गई। तो बाकी आपने समझा होगा, ये आपको ग्राफ डालना आता है तो आप बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ डालिए, जो आपका ग्राफ पेपर होगा तो उस पर डालिए, तो आप बिल्कुल देखेंगे कि ये 3 और 7 पर आके मिलते हैं। बाकी आपने देखा होगा, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, वाक़ई वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।